Hello students, this is Pradeep Rohila. Welcome to my YouTube channel Rohila English Grammar. Students, जैसे ही इंसान की तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक इसी प्रकार हर वर्ब की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब। ये प्राइमरी वर्ब की क्या पहचान है, ये हेल्पिंग वर्ब की क्या पहचान है, ये मेन वर्ब की क्या पहचान है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रोहिला इंग्लिश ग्रामर। प्राइमरी वर्ब वे वर्ब होती हैं जैसे कि बी, जैसे कि हैव, जैसे कि डू। बी, हैव और डू ये तीनों प्राइमरी वर्ब होंगी और बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। डू या इसकी फॉर्म डू, डज, डिड। यानी सिंगल वर्ब होगी तो ये क्या बनेगी, प्राइमरी वर्ब बनेगी। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब बनती है तो वो कभी भी अकेली नहीं आती। हिंट, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली वर्ब आती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, यहां ये प्राइमरी वर्ब है। जब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन के बाद आईएनजी वाली वर्ब आ जाई, V3 वाली वर्ब आ जाई, तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। हैज, हैव, हैड ओनली सिंगल वर्ब के रूप में आती हैं, प्राइमरी वर्ब। हैज, हैव, हैड के बाद अगर V3 आ गया फिर ये हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, डिड ओनली सिंगल वर्ब के रूप में आती हैं, प्राइमरी वर्ब। डू, डज, डिड के बाद V1 लग गया तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी सभी मेन वर्ब बन जाएंगी। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली वर्ब, V3 वाली वर्ब, V1 वाली वर्ब, ये तीनों की तीनों मेन वर्ब के रूप में आती है। या इसको यूं कहिएगा कि इन सभी प्राइमरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर शेष वर्ब्स, रेस्ट वर्ब्स, ये सभी के सभी मेन वर्ब बनेंगी। आइए प्राइमरी वर्ब को देखते हैं। प्राइमरी वर्ब हमेशा सिंगल वर्ब के रूप में आती है। एग्जाम्पल, बबली इज एन एमए, यहां इज एक ही वर्ब है। इज या तो बनेगा प्राइमरी वर्ब या बनेगा हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये वर्ब केवल सिंगल वर्ब है, इसके बाद कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं है, कोई थर्ड फॉर्म वाली वर्ब नहीं है, इट मींस ये इज हमारी प्राइमरी वर्ब बनेगी। सेकंड, आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, यहां ओनली वॉज है, ओनली सिंगल वर्ब है, ओनली सिंगल वर्ब ये सभी प्राइमरी बनेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब, थर्ड फॉर्म वाली वर्ब या V1 वाली वर्ब हमेशा आती है, या हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने बाद आईएनजी, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब लेती है। एग्जाम्पल, बबली इज टेकिंग कॉफी, यहां इज वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब आई, इसका मतलब ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। नेक्स्ट, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, यहां ओनली वॉज होता, जैसे कि यहां देखिएगा यहां ओनली वॉज था तो ये प्राइमरी वर्ब बन गई। यहां वॉज के बाद हेल्प V3 बन गई, यहां V3 का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब आएगी या तो V3 की होगी, या आईएनजी की होगी, या फिर V1 की होगी, वो सभी क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। सम मोर एग्जाम्पल, मिस्टर रॉज बॉट ए न्यू कार, यहां बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी मिस्टर रॉज के बाद कोई प्राइमरी वर्ब नहीं है, ये सभी बाकी शेष वर्ब में आई, ये शेष वर्ब सभी हमारी क्या बनेंगी, मेन वर्ब बनेंगी।
नेक्स्ट, मिसिज राज बिकेम हैप्पी, यहां बिकेम हमारी फिर क्या बन जाएगी, मेन वर्ब, क्योंकि इज, एम और वॉज वर्ब सिंगल वर्ब के रूप में कोई भी वर्ब नहीं है। संजू हैज 10 रुपीज ओनली, यहां ओनली हैज है, ओनली हैज का मतलब ये हमारी प्राइमरी वर्ब है। संजू हैज लॉस्ट हर 10 रुपीज, यहां हैज वर्ब के बाद एक V3 और आ गया, इसका मतलब यहां हैज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। यहां हैज सिंगल वर्ब है, प्राइमरी वर्ब बन गई, यहां हैज के बाद V3 आ गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बन गई। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अगर आपको ये पहचान समझ में आई तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा।